बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह मेरे उस भाई के सवाल के फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ के हुक्म के लिए इस पर एक दलील साथ साथ में मैं इसको मुंतबिक कर रहा हूँ कि हमें ये बात इतनी वाज़ेह हो गई। कुछ पहली वीडियो के अंदर बात क्लियर होगी, अब ये दूसरी वीडियो है, इसके अंदर ये बात वाज़ेह हो गई कि मुतलकन दुआ जो है इसकी मशरूइयत तो साबित है। अगर मुतलकन कोई बंदा दुआ करना चाहता है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तो इसकी मशरूइयत तो साबित है, लेकिन इसको अगर इज्तिमाई तौर पर नमाज का हिस्सा समझते हुए अगर इस दुआ को दुआ किया जाएगा तो इसको आले इल्म और मुस्तनद उलमा और इसको फुक़हाए किराम से लेकर के नीचे तमाम आइम्मा किराम तक सब के ही बताएंगे कि क्या है, ये बिदात है। अगली बात, इसको अगर इज्तिमाई शक्ल दी जाए तो कैसे दी जा सकती है? इस पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, उनका इरादा कुछ भी नहीं है, इज्तिमाइयत का इरादा नहीं है, लेकिन इत्तिफाकी तौर पर सब के सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। इस इकट्ठा होने के बाद अगर कोई बंदा दुआ करता है तो इस इज्तिमाइयत की क्या है, कोई कबाहत नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। कोई अगर दुआ करना चाहे तो इसकी दुआ की क्या है, इजाज़त है। हाँ, मकसद क्या था, सब के सब लोग इकट्ठे हुए थे किसी और काम के लिए, और बीच में ये इज्तिमाई नज़म के साथ ये अगर इज्तिमाई तौर पर सब का फ़ायदा लेते हुए कि सब लोग नेकोकार हैं, सब लोग बरगुज़ीदा हैं, सब के सब लोग बरगुज़ीदगी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात में अच्छा वक़्त गुजारने वाले हैं, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी को मौका पाते हुए और उनके अच्छे असरात, अच्छी मजलिस के बरक़ात अनवारात को फ़ायदा में लेते हुए अगर कोई इज्तिमाई दुआ करना चाहे तो किसी को कोई ममानियत नहीं है, वो इज्तिमाई दुआ कर सकते हैं, ये जायज़ है। अगर किसी भाई ने इस बात का हवाला अगर तलाश करना हो तो इक्तिज़ाउ सिरातुल मुस्तकीम और इसकी सफ़ा नंबर 304 पर यह बात क्या है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखी गई है। इख्तिसार के साथ बताऊं तो बात ये कही मैंने कि इमाम साहब फरमाते हैं, अगर कोई लोग इस इरादे से नहीं किसी और इरादे से इकट्ठे हों और इज्तिमाई नज़म अगर जोड़ दिया जाए, उसमें अगर दुआ की जाए तो उस दुआ की क्या है, कोई ममानियत नहीं है। हाँ, इसी सूरत में सब के सब लोग इकट्ठे हों और सब की ये नीयत हो कि हमने ये करना है, इस काम के लिए आए हैं, और नमाज भी पढ़ेंगे, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ भी करेंगे, और इज्तिमाई दुआ अगर जिसने न की उसको बुरा भला करेंगे, उसको बैठ के कहेंगे शर्म नहीं आती, इतनी नमाज पढ़ी बैठे हो और तुम भागे चले जा रहे हो, तुम्हें क्या पीछे बुलाएं लगी हुई हैं। इस तरह के अल्फाज अगर कह करके उसको शर्मिंदा करना चाहते हैं तो ये शर्मिंदा करने वाले लोग जो है ना वो गलत कर रहे हैं। जो अगर जाने वाला है तो उससे कोई बात नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, जाने वाला ठीक जा रहा है। इसलिए कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि अलैहि के बाद इमाम अपने आज़ाद है, मुक्तदी अपने आज़ाद है, दोनों अपने अपने तरीक़ में जा सकते हैं। अल्लाह मुझे और आपको हर अमल को सीख करके समझ करके अमल की ज़िंदगी में ला करके दूसरों तक पहुँचाने में अल्लाह ताला मदद फरमाए। फ़ी अमानिल्लाहि ताला वस्सलाम।